अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में बोला है कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इरिप्सिन के बारे में आपको बताया था, इरिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। आगे है पेप्सिन भी किसका करता है? प्रोटीन का। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। आप कमेंट भी कर दिया करो यार फटाफट से। राइट आंसर तो होगा इसका फर्स्ट। मैं आपको बताता हूँ ट्रिप्सिन, पहले मुझे बताओ ट्रिप्सिन कहाँ से बनता है और किसकी सहायता से बनता है? तो ट्रिप्सिन के बारे में बता रहा हूँ, ट्रिप्सिनोजन से बनता है। ट्रिप्सिन बनता है किसकी सहायता से? एंटीरोकाइनेज की सहायता से। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। आगे है पेप्सिन को बताता हूँ मैं आपको। पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजन से। पेप्सिन बनता है किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है। तो आप पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों को ध्यान रखना। एक होता है पेप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज। चारों की बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है संदूषित भोजन के साथ पहुंचे जीवाणु को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो ये आमाशय में बोला है, तो आमाशय में HCl की सहायता से नष्ट किया जाता है। आगे सकस एंट्रिकस, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सकस एंट्रिकस से क्वेश्चन मिल सकता है। आपको पूछेगा सकस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है सकस एंट्रिकस में न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं। न्यूक्लिएज आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लिएज यहाँ पे नहीं होता है। आपको ऑप्शन देगा न्यूक्लिएज नहीं होता है। आप जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है आप आंसर दे सकते हो। तो आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन में देगा न्यूक्लिएज एंजाइम होता है क्या? तो न्यूक्लिएज नहीं होता, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज होता है। तो आप बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में सकस एंट्रिकस स्त्रावित करता है जठर ग्रंथियों द्वारा। सकस एंट्रिकस क्या है? आंतरीय रस है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन में, इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन, लिबर कुहन की दरारें और बुनर ग्रंथियों के द्वारा सकस एंट्रिकस स्त्रावित किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? फटाफट से बताओ। यकृत में होता है। आपको याद रखना है ये सारी बातें। फेफड़े, रक्त वर्क ये यहाँ पे नहीं होता है। आगे है काइमोट्रिप्सिन। अच्छा क्वेश्चन है काइमोट्रिप्सिन। देखो काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो अपना राइट आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें, प्रोटीन का पाचन करता है। आगे है पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। फटाफट से आप इसका आंसर बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पित्त। देखो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। स्टोरेज कहाँ होता है? जेल ब्लैडर। कार्य कहाँ करता है? ड्यूडेनम में। आपको पता होगा जेल ब्लैडर से मिलके, अग्नाशय से मिलके दोनों हार्मोन आते हैं ड्यूडेनम में, यहाँ ग्रहणी में, और यहाँ पे इसका कार्य वसा का पायसीकरण स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका फर्स्ट। चलो लाइट आ गई अच्छा वाह। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विअम्लीकरण तथा अंततः यूरिया का निर्माण। आप मुझे बताओ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? फटाफट से कमेंट करता हूँ, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और राइट आंसर होगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ पर बनता है और इसका कार्य क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, एक होता है सिक्रेटिन, एक होता है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन तो कहाँ बनता है? आमाशय में। और सिक्रेटिन कहाँ बनता है? आंत्र। दोबारा से बताता हूँ, गेस्ट्रिन तो कहाँ बनता है? आमाशय में। और सिक्रेटिन कहाँ बनता है? बताओ फटाफट। हाँ, इंटेस्टाइन, आंत्र में। तो अपना ऑप्शन देखते हैं। आंत्र मतलब ड्यूडेनम पार्ट में बनता है। आमाशय होगा क्या? नहीं। आगे आंत्र हो सकता है, यकृत नहीं, आगे आंत्र ये हो सकता है। या तो आंसर होगा सेकंड या होगा फोर्थ। ये क्या होता है? सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड।
आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है? तो देखो, सभी एंजाइम होते हैं वो अपनी छोटी आंत्र में आने के बाद सभी का पाचन कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है रेनिन मिलता है। बताओ रेनिन कहाँ मिलता है? सभी को पता है, आमाशय में मिलता है, जठरस में। फोर्थ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है छोटी आंत में। भोजन पचने के बाद में छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में बोला है अग्नाशय रस निम्न में से किस में पाचन में भाग लेता है? बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या जाएगा। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय रस क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइट फिर से चली गई, कोई बात नहीं। 28 नंबर में बोला है एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित करता है, पहले बताओ आप। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन बनता है ट्रिप्सिनोजन से। किसकी सहायता से? एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज कहाँ से आता है? आंत्र से आता है। तो ट्रिप्सिनोजन बनता है अग्नाशय में। आपको ध्यान रखना है अग्नाशय हार्मोन कौन से होते हैं, तो राइट आंसर रहेगा सेकंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में। पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम है, देखो पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजन से। पेप्सिनोजन से बनता है पेप्सिन। किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। काम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। बना कहाँ? आमाशय में। कहाँ बना? आमाशय में। HCl की सहायता से बनता है। आमाशय की pH कितनी होती है? 1.8 होती है, या आप इसे 2 से 3 के मध्य में भी ले सकते हो। ठीक है, आमाशय की pH 2 से 3 के मध्य होती है। अब अपन क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है पेप्सिन एंजाइम कितने pH पर कार्य करता है? क्या 7 pH पर कार्य करता है क्या? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे देखो, अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कोई ना कोई आंसर जा सकता है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्टोइड और पेप्टोन्स में बदलता है। ये बात तो सही है, पेप्टोइड और पेप्टोन्स में बदलता है, लेकिन 7 pH पे कार्य नहीं करता है। आगे एमिनो एसिड को प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है, ये एमिनो एसिड में नहीं, ये पेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदलता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन 7 pH पे कार्य नहीं करता, ये नहीं होगा। आगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं तोड़ता, ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। आगे होगा समझ में। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।